हेलो दोस्तों, पीसीएस अभ्यास के ऑनलाइन स्टडी प्लेटफॉर्म में मैं निशांत आप सभी का स्वागत करता हूं। और आज GS5 का लेक्चर नंबर 43 होने जा रहा है हम लोग का। तो 43वां लेक्चर हम लोग स्टार्ट करते हैं। इसके पहले कुछ बातें और भी बता देने वाला हूं आपको। वो ये है कि भैया जो हमारा प्रयास बैच चला था, जो पहले 50 क्वेश्चन, जो 50 टॉपिक्स आपको दिए गए थे, तो पहले 50 टॉपिक पे आंसर राइटिंग आपकी हो चुकी है पूरी, और दूसरी 50 टॉपिक्स हो चुके हैं तैयार। तो कुल मिला जुला के अगले 50 टॉपिक्स का डिस्कशन जल्द आपके सामने आ जाएगा। और उस बैच से अगर आपको जुड़ना है तो 7 तारीख से वो बैच स्टार्ट है, उसका डिटेल मैं आपको दिखा देता हूं। ये रहा डिटेल आपकी स्क्रीन पे, ठीक है। डेली आंसर राइटिंग बैच आपकी 7 जुलाई से स्टार्ट हो रही है। इस बैच की फीस 999 है। अब देखो इसमें क्या होगा, आपको जब बैच आपकी स्टार्ट होती है तो 50 देना है 50 टॉपिक जो आपके मेंस के लिए GS5 और 6 के लिए सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उसकी एक लिस्ट आपको दी जाती है। आप क्या करते हो, इस 50 टॉपिक्स पे आपको करना क्या होता है कि आप अपने एक अच्छे से नोट्स प्रिपेयर कर लो, एक बेहतरीन कंटेंट बुक्स के थ्रू, गूगल जैसे तैसे भी करके एक नोट्स तैयार करो। अब क्या कि डेली आपको 2 क्वेश्चंस उस टॉपिक पे जाएगा। आपको पता भी रहता है कि डे 1 पे हमारे पास किस दिन का टॉपिक पे क्वेश्चन आएगा, डे 2 में किस दिन के टॉपिक के क्वेश्चन आएंगे। तो आपको डे बाय डे पे पता रहता है कि हमको टॉपिक कौन सा आने वाला, बस क्वेश्चन नहीं पता रहेगा, क्वेश्चन नए रहेंगे। आप जब उस क्वेश्चन का आंसर लेके हमको भेजते हो तो विद इन 24 आवर हमारा मैक्स प्रयास है। कुछ बच्चों की कॉपियां कभी कभी 48 आवर हो जाती है, लेकिन 95% कॉपियां हम लोग अपनी 24 आवर में दे देते हैं। अब देखो कॉपी आपकी चेक होके जब आपके पास जाएगी तो उस पर सुझाव दिए रहते हैं, ठीक है। एक हमारी एक्सपर्ट टीम है जो, और खुद उस टीम में हम लोग इंक्लूडेड है, मैं और रमन सर, जो कॉपी चेकिंग करती है, मॉडल आंसर प्रिपेयर करते हैं हम लोग। वन ऑफ द बेस्ट मॉडल आंसर GS5 और 6 के लिए हम लोग आपको देते हैं। देखो GS5 और 6 एक ऐसा पेपर है जिसपे हम और रमन सर आप देखोगे लगातार काम किया। कई सारे टॉपर्स के मुंह से आपने सुना भी होगा कि GS5 और 6 की क्लासेस जो है वो निशान सर और रमन सर की क्लासेस हमने देखी थी। तो पिछले साल से लगभग जब से नया पैटर्न बदला उसके बाद से हमने 5 और 6 पे काम स्टार्ट किया। एक पूरी की पूरी क्रैश कोर्स इस पे हम लोगों ने कंप्लीट किया है। तो एक लंबा एक्सपीरियंस हम लोग के साथ, जब से ये इसका जन्म हुआ 5वें और 6वें पेपर का, तब से हमने इस पे काम किया है। और उसके बाद से जब हमने ये नया प्लेटफॉर्म स्टार्ट किया, इस पे भी लगातार 5वें और 6वें पेपर के लिए काम करते जा रहे हैं। तो करना क्या है, यहां पे सारे जो बातें हैं वो लिखी गई हैं। आपको करना होगा बस इस पे एक कॉल या मैसेज, जो भी होगी जानकारी प्रयास की, पूरा संभव प्रयास होगा जल्द से जल्द आपको जानकारी दे दी जाए। अब समय नहीं गवाएंगे और स्टार्ट करेंगे आज का अपना क्वेश्चन। आज की क्वेश्चन हमने लिया GS5 के पॉलिटी वाले सेक्शन से, और वो क्वेश्चन है आपके राज्यपाल के बेस्ड। क्वेश्चन क्या है, स्क्रीन पे बहुत ध्यान से देखिएगा, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है। वो है कि राज्यपाल, अब देखो राज्यपाल एक इंपॉर्टेंट टॉपिक रहा है। 2022 जब पैटर्न नहीं बदला था तो राज्यपाल के ऊपर क्वेश्चन बन के आया था। और वो क्वेश्चन बन के क्या आया था, उस वक्त राज्यपाल और मुख्यमंत्री दोनों के ऊपर क्वेश्चन आया था, और ओनली 125 वर्ड्स में। इस क्वेश्चन का भी आंसर आपको 125 वर्ड्स में ही लिखना है, क्योंकि इसके पहले भी सेम आया था, बट क्वेश्चन अलग है, ठीक है। देखो उस समय जो क्वेश्चन आया था वो आया था कि राज्य के मुख्यमंत्री और राज्यपाल के कार्यों एवं संबंधों पर विचार करिए, ठीक है। कंसिडर द फंक्शन एंड रिलेशन ऑफ द चीफ मिनिस्टर एंड द गवर्नर ऑफ स्टेट, ठीक है। तो राज्यपाल के कार्यों के ऊपर ऑलरेडी क्वेश्चन बन के आ चुका है, ठीक है। अब देखो तो इसी के लिए मैंने क्या किया कि राज्यपाल के नियुक्त होने की क्या अर्हताएं हैं, इनको क्या क्या विशेषाधिकार मिले हैं, ताकि बहुत फेयर तरीके से जो वो ड्यूरेशन है, कार्यकाल का जो टर्म है वो चलता रहे, कोई बाधाएं ना उत्पन्न हो राज्य की जो कार्य संचालन है। तो इस पर हम लोग क्या करेंगे, एक क्वेश्चन क्रिएट कर लें। इसके बाद से राज्यपाल का केवल एक टॉपिक बचता है जो आप लोग प्रैक्टिस भी करें ना, आगामी दिनों में करवा भी दूंगा, राज्यपाल की शक्तियां, ठीक है। ये बेहद इंपॉर्टेंट है। इसके बाद से राज्यपाल का टॉपिक ही आपका कंप्लीट हो जाएगा, तो कहीं दिक्कत नहीं आएगा। धीरे धीरे हम लोग क्या है, मैं देखो केवल हिस्ट्री वाला सेक्शन नहीं उठा रहा हूं, जितने भी डायमेंशन बने हैं उन एक एक डायमेंशन पे जाके, टूरिज्म पे अभी लास्ट डे क्वेश्चन बनाया मैंने, आपसे वादा किया था इको टूरिज्म पे जल्दी क्वेश्चन करा दूंगा। तो हर एक टॉपिक को धीरे धीरे इंक्लूड करते हुए पूरी बहुत बेहतरीन तरीके से कंप्लीट करूंगा। और विश्वास रखो कि यूट्यूब पे जो मैं हम लोगों ने क्लास प्रोवाइड करा रहा है आपको, ये वन ऑफ द बेस्ट क्लास है। ये पेड क्लासेस में भी ऐसी क्लासेस मौजूद नहीं है। अब हम लोग देखते हैं इस क्लास को। सबसे पहली बात क्या कि आपको राज्यपाल के ऊपर एक प्यारा सा इंट्रो लिखना होगा, ठीक है, क्योंकि ये तो अब सबको पता चल गया कि क्वेश्चन की आंसर की 3 बॉडीज हैं, इंट्रो, मेन बॉडी और कंक्लूजन। अब वो गवर्नर के बारे में आपको क्या क्या चीजें पता होनी चाहिए।
जिसको आप लोग को इंट्रो में शामिल कर सकते हो। तो भैया गवर्नर, गवर्नर के बारे में हमको पता है भाई आर्टिकल 153, आर्टिकल 153 के बारे में तो आपको जरूर ही जानकारी होगी। आर्टिकल 153 क्या कहता है? ठीक है, आर्टिकल 153 कहता है कि भैया कोई स्टेट हो, प्रत्येक स्टेट में का एक राज्यपाल, प्रत्येक स्टेट का एक गवर्नर जरूर होगा। ठीक है, प्रत्येक स्टेट का, एवरी स्टेट, ठीक है, प्रत्येक स्टेट का क्या होगा? एक गवर्नर होगा। ओके, ये आर्टिकल क्या कहता है? ये आर्टिकल 153 कहता है। अच्छा, आप मुझे बताओगे कि किस संविधान संशोधन के थ्रू ये बोला गया कि 2 या 2 से अधिक राज्यों का एक राज्यपाल हो सकता है। ठीक है, अगला, अपॉइंट कौन करता है, इनकी नियुक्ति कौन करता है? तुमको पता है प्रेसिडेंट या राष्ट्रपति के द्वारा इनकी नियुक्ति की जाती है। और ये होते क्या है? तो ये राज्य के कार्यकारी प्रमुख होते हैं जो केंद्र सरकार के एक प्रतिनिधि के रूप में स्टेट में काम करते हैं। इन बातों से आप इंट्रो स्टार्ट कर सकते हो क्योंकि क्वेश्चन क्या है? 125 वर्ड में है। इस चीज का भी आपको दिमाग में ध्यान रखना होगा। ये 125 वर्ड्स रखने का रीजन यही है, 125 वर्ड में आया है, बहुत बड़ा इसका आंसर है भी नहीं, तो अपने लोग 125 में खत्म करेंगे। अब आते हैं हम लोग मेन बॉडी। मेन बॉडी डायरेक्ट है तो मेन बॉडी में कहीं दिक्कत है नहीं, बस मेन बॉडी में 2 हेडिंग बहुत क्लियर दिखनी चाहिए। ठीक है, अच्छा, आप लोग कभी भी आंसर लिखोगे तो इंट्रो, मेन बॉडी, कंक्लूजन, कभी हेडिंग नहीं डालोगे। हमारा काम है फॉर्मेटिंग के थ्रू आपको समझाना, तो हम हेडिंग डालते हैं। अब देखो, तो मेन बॉडी में क्या पूछा है? पहली चीज आपसे जानने की कोशिश कर रहा है कि भैया अर्हताएं बताओ, क्या इनकी क्वालिफिकेशंस हैं जिससे क्या है कि कोई राज्यपाल बन सकता है या बना रह सकता है। ठीक है, दूसरा क्या है? विशेषाधिकार बताओ। ठीक है, कि राज्यपाल को क्या विशेषाधिकार मिले हैं, उनको प्रिविलेजेस क्या क्या मिले हैं, उन पे चर्चा करो। ये 2 है, तो यानी हेडिंग आपको क्या है? 2 हेडिंग बहुत क्लियर, पहली अर्हता है और दूसरा विशेषाधिकार आपके आंसर में दिखनी चाहिए। तो 2 हेडिंग, एक हेडिंग अर्हताओं के ऊपर, और दूसरी हेडिंग आपकी ध्यान देना है आपके विशेषाधिकारों के ऊपर। ओके, ये 2 हेडिंग आपके आंसर में बहुत ही क्लियर दिखाई देना चाहिए। अब हम लोग अर्हताएं देखते भैया कि अर्हताएं क्या है, किसी राज्य का राज्यपाल बनने की क्या अर्हताएं होनी चाहिए। तो देखो, पहली बात क्या है कि भैया वो भारत का क्या हो, सिटीजन हो, नागरिक हो। तो पहली अर्हता क्या है कि भाई भारत का नागरिक हो। अच्छा, जो प्रयास में जो मॉडल आंसर दिया जाता है वो हिंदी और इंग्लिश दोनों में दिया जाता है। इंग्लिश मीडियम को भी कॉपी बहुत बेहतरीन तरीके से चेक करके, ठीक है, दी जाती है, तो उसमें ये मत सोचना कि केवल हिंदी मीडियम के लिए। ठीक है, तो भारत का नागरिक हो, पहला है सिटीजन। ठीक है, भारत का क्या हो, नागरिक हो, ये पहली अर्हता है भाई, ऐसा नहीं हो कि विदेशी हो। सेकंड क्या है, एज उसकी क्या है, एज क्राइटेरिया क्या है कि भाई कम से कम 35 वर्ष से अधिक इनकी उम्र होनी चाहिए। ठीक है, ये है। अब देखो अगली क्या है कि संसद। अब हालांकि जो अगली अर्हता है वो राज्यपाल बनने के लिए नहीं, बने रहने के लिए, यानी कि किसी भी राज्य, ध्यान रहे, या हम लोग सीधी सी बात बोले कि किसी भी सदन का सदस्य नहीं होना चाहिए उसको, राज्य या केंद्र में। तीसरी क्या है, किसी भी सदन का वो सदस्य नहीं हो, मतलब मेंबर ना हो। ठीक है, कहां पे, पार्लियामेंट में या राज्य विधानसभा में। ठीक है, स्टेट लेजिस्लेटिव में, तो पार्लियामेंट हो या, ठीक है, आपका राज्य विधानमंडल हो, इनमें से कहीं भी क्या होना चाहिए, किसी भी सदन का सदस्य ना हो। अगली क्या रहता है इसके बने रहने की। अगली है जना किसी भी लाभ के पद पे,
पद पर ना हो। ओके, किसी भी राज्य के पद पर ना हो, सेंटर या स्टेट गवर्नमेंट के, सेंटर या स्टेट गवर्नमेंट के, भाई पागल या दिवालिया ना हो। ठीक है, तो ये क्या हो गई, ये आपकी हो गई क्वालिफिकेशंस, अर्हताएं, जिसके बारे में हम लोग को फैक्चुअली क्वेश्चन है। प्रीलिम्स में भी हम लोग इन चीजों को लेकर तैयारी करते ही हैं, तो आप प्रीलिम्स के ही नॉलेज के दम पे क्या करेंगे, अर्हताएं लिख देंगे। अर्हताएं नॉर्मली प्रीलिम्स के भी लिए भी इंपॉर्टेंट होती हैं और आती भी हैं। अब सेकेंड बॉडी क्या है, सेकेंड क्वेश्चन का डिमांड क्या है, सेकेंड क्वेश्चन आपका है प्रिविलेजेस, यानी जो विशेषाधिकार है। क्योंकि देखो भैया काम इनका टफ, तो भाई विशेषाधिकार मिलना होगा, बिना विशेषाधिकार के काम चल ही नहीं सकते हैं। अब देखो सुचारू रूप से काम चलता रहे, समय इनका कोर्ट कचहरी में ना खत्म हो जाए, इसका पूर्णतः ध्यान रखा गया है। अब जैसे पहली इनको विशेषाधिकार क्या मिला है कि पद की शक्तियों के प्रयोग, जब ये राज्यपाल रहते हैं अपने टर्म्स के दौरान, जब ये अपने पावर्स का, अपने ड्यूटीज का जब यूज करते हैं, जब प्रयोग करते हैं या पालन करते हैं, तो उसके लिए पर्टिकुलर उस काम के लिए किसी भी न्यायालय के प्रति वो उत्तरदायी नहीं है। तो अपने टर्म्स के दौरान, अपनी शक्तियों, अपने पावर्स और अपने ड्यूटीज के दौरान, अपने शक्तियों और कर्तव्यों के लिए, ठीक है, किए गए किसी कार्य हेतु, ठीक है, किए गए किसी कार्य हेतु वो क्या है, न्यायालय के प्रति उत्तरदायी नहीं है। न्यायालय के प्रति, अब उसके लिए कोई इनको कोर्ट नहीं ले सकता है, उत्तरदायी नहीं। ओके, यानी को ये इसके लिए लायबल नहीं है। ओके, पहला तो विशेषाधिकार इनको यही मिल गया। सेकेंड, दूसरा जो इंपॉर्टेंट बात है, अच्छा ये बताओ कि विशेषाधिकारों के ऊपर चर्चा किस आर्टिकल में किया गया है। ठीक है, देखो उसी में किया गया है जिसमें उनके वेतन और भत्तों के बारे में चर्चा किया गया है, वहीं पे इनके विशेषाधिकार के ऊपर भी चर्चा किया गया है, सेम आर्टिकल्स में। ठीक, आप चाहो तो कमेंट बॉक्स में हमको बता सकते हो, बेटर रहेगा। अब देखो सेकेंड चीज क्या होती है कि अपने टर्म के दौरान, अपने पदावधि के दौरान, ठीक है, अपने पदावधि के दौरान राज्यपाल को किसी भी आपराधिक सुनवाई के लिए या किसी भी आपराधिक मामलों में सुनवाई से छूट प्रदान की गई है। यानी अगर उनके ऊपर कोई क्रिमिनल केस चल रहा है तो उस बीच में नहीं चलेगा, ठीक है, और नहीं तो चल ही नहीं सकता है, ठीक है, नया तो चल ही नहीं सकता है। तो यानी पदावधि की सुरक्षा के लिए क्या किया गया है कि राज्यपाल के ऊपर कोई भी क्रिमिनल केस, कोई भी आपराधिक मामलों की सुनवाई उसके टर्म्स के दौरान, किसी भी आपराधिक मामलों की सुनवाई ओके, किसी भी आपराधिक मामले की सुनवाई से छूट प्रदान की गई है। ओके, तो यानी इनके ऊपर क्या है कि कोई क्रिमिनल केस एक तो चल नहीं सकता है इनके टर्म्स और कोई पहले से अगर चल रहा है तो उसको भी रोक दिया जाएगा। क्योंकि भाई मान लो आपने क्रिमिनल केस चला दिया और सजा गया तो देखो भैया तीसरी इसी के लिए इनको सुरक्षा क्या दी गई है, थर्ड जो इनको बात दी गई है इनके विशेषाधिकार से संबंधित वो क्या दी गई है। ठीक है, तीसरी जो इंपॉर्टेंट है कि अगर मान लो इनका टर्म्स ये राज्यपाल है, कार्यकाल चल रहा है, तो इनको कोर्ट क्या ऑर्डर दे सकती है, इनको कारावास की सजा, या पहले कारावास से बेटर है यानी जेल की सजा, या गिरफ्तारी, अरेस्ट, गिरफ्तारी या कारावास। ठीक है, का आदेश नहीं जारी किया जा सकता। ये विशेष अधिकार इनके पास। ठीक है,
यानी भैया कि इनके ऊपर क्या है, इनको गिरफ्त कोई भी कोर्ट, ठीक है, किसी भी कोर्ट के द्वारा, ठीक है, किसी भी कोर्ट या किसी भी न्यायालय के द्वारा, एनी न्यायालय, एनी कोर्ट, किसी भी न्यायालय द्वारा ऐसा आदेश या ठीक है नहीं दिया जा सकता कि भैया उनको गिरफ्तार कर लो या उनको कारावास की सजा, ये चीजें नहीं दी जा सकती हैं। तो ये क्या है, ये विशेषाधिकार मिले हैं क्योंकि राज्यपाल की ड्यूटीज क्या है भैया कि अगर राज्यपाल ही परेशान रहा इन चीजों में तो फिर स्टेट चल चुका, ठीक है, स्टेट क्या हुआ, चल चुका। इसके लिए इसको बहुत सारी रियायतें, बहुत सारे विशेषाधिकार दिए गए। अच्छा बताओ, चलो ठीक है। अब यहां पे एक बार प्रीलिम्स के लिए आप लोग चाहो तो बहुत बढ़िया आपके पास ऑप्शन है, आप राज्यपाल और जो टॉपिक है ना ये प्रीलिम्स के नजरिए से तैयार कर जाओ। आपके पास कोई नोट्स हो, नोट्स के थ्रू तैयार कर जाओ, नहीं हो तो अगर आपके पास घटना चक्र का पूर्वावलोकन हो, कोई नोट्स हो तो नोट्स से तैयार कर जाओ, नहीं तो आप पूर्वावलोकन से तैयार कर जाओ। विश्वास रखो अगर आपने तैयार कर लिए तो एक क्वेश्चन आपका यहां से आने वाला है, तो एटलीस्ट आपका प्रीलिम्स में भी एक क्वेश्चन तैयार हो गया, और यहां से अगर क्वेश्चन बन के आ गया तो भैया यहां से आपका मेंस में भी से भी एक प्री का क्वेश्चन तैयार हो जाएगा। अब ये लिखना एक प्यारा सा कंक्लूजन। हमने ऊपर क्या किया, बोला कि भैया ये केंद्र के प्रतिनिधि के रूप में, इंट्रो में मैंने आपको बताया कि केंद्र के प्रतिनिधि के रूप में काम करता है। अब ऐसा ना हो कि भैया ये केंद्र का प्रतिनिधि बन के रह जाए, केंद्र का एजेंट ही बन के रह जाए, ठीक है। तो राज्यपाल की जिम्मेदारियां क्या है, राज्यपाल की जिम्मेदारियां ही बहुत अलग हैं। इसके लिए इससे उम्मीद की जाती है कि भैया क्या हो, ये केंद्र के प्रतिनिधि के रूप में केवल काम क्या हो ना करे। तो कंक्लूजन में आप ये बात लिख सकते हैं कि चूंकि राज्यपाल पर केंद्र एवं राज्य के संबंधों के, मतलब राज्यपाल क्या है, सेंटर और स्टेट के संबंधों के बीच एक महत्वपूर्ण कड़ी के रूप में कार्य करता है। अतः ऐसा ना हो कि वह केंद्र के एक एजेंट के रूप में ही बन के रह जाए। इसके लिए करना क्या होगा, तो कुछ कमिटीज जैसे सरकारिया आयोग ने, फुंची आयोग ने रिपोर्ट दी में बताई गई है कि राज्यपाल के लिए, तो राज्यपाल से संबंधित जो उसकी सिफारिशें हैं, किसकी, सरकारिया आयोग की, पुंची आयोग की, उन सिफारिशों पे क्या करना चाहिए, उन सिफारिशों को लागू करना चाहिए, उन सिफारिशों को ध्यान में रखना चाहिए। तो कंक्लूजन में तो यही कहूंगा कि सरकारिया आयोग और पुंची आयोग, ठीक है, इनको जोड़ते हुए आप क्या करो, कंक्लूजन तैयार करो। अभी जस्ट मैंने बोला है, आप वही लिख दो, ठीक है। तो आपका एक प्यारा सा आंसर तैयार हो जाएगा, बहुत ही बेहतरीन। अब ये 8 मार्क्स में क्वेश्चन आएगा, तो इजिली आप क्या है 6 मार्क्स इजिली यहां से ले सकते हैं, ठीक है। और बहुत है, ठीक है, इतने नंबर मिल गए तो फिर मतलब बहुत है, ठीक। तो नेक्स्ट डे आपकी GS 6 से स्टार्ट होगी। जो दोस्त प्रयास बैच से जुड़ना चाहते हो वो जुड़ सकते हैं, ठीक है। अभी एडमिशन स्टार्ट है, 7 जुलाई से बैचेस आपके स्टार्ट हैं, ये चीज आपको दिमाग में रखना है। और एडमिशन तेजी से चल रहा है। फिर क्या है कि 7 तारीख के बाद से हम लोग मैक्सिमम 8 तक एडमिशन लेंगे, फिर बैच को क्लोज करके एक मिड बैच स्टार्ट होता है, फिर आप मिड बैच में ऐड हो सकते हो। क्योंकि लास्ट टाइम ऐसा हुआ था कि एडमिशन क्योंकि हमको बैच स्टार्ट करना, उनकी कॉपीज जल्द से जल्द चेक होना स्टार्ट हो, तो इसके लिए कोशिश करिए ना कि बाद में एडमिशन लेने से बेटर है 7 तारीख मैक्सिमम डिले कर लीजिए आप लोग, ठीक है। बाद में क्या ना कि फिर 10-12 दिन बाद एक मिड बैच आएगा, आप उससे जुड़ जाना, ठीक। तो जय हिंद।